Hello dear students. As discussed in the last video, हमने कोलिजन्स के बारे में बात करी थी, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो. We just discussed how we just need to identify कि कोलिजन इलास्टिक हैं. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था अगर क्वेश्चन में E गिवन है दैट मीन्स इनइलास्टिक है, अगर E गिवन नहीं है दैट इज हमारा इलास्टिक. अगर वहां पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है लाइक और इट इज समथिंग दे स्टिक विद ईच अदर दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ परफेक्टली इनइलास्टिक. हियर वी डू हैव द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन और हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ वी डू हैव द क्वेश्चन ओवर हियर कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक. देखिए ये हमारे पास एक बुलेट है जो इस ब्लॉक में है. ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है. मोर ओवर मैं यहाँ पे इसको स्मूथ मान लेता हूँ, स्मूथ है, ठीक है. अब उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, कि बताइए उस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना प्रोड्यूस करेगा ये पर्टिकुलर जो है बुलेट इस स्प्रिंग में. नाउ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई. देखिए जब ये बुलेट इसके साथ इसमें एम्बेड हो जाएगा सो इट विल गिव इट्स मोमेंटम टू दिस. राइट नाउ अल्टीमेटली ये बुलेट तो रुक जाएगा, दैट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो जब ये इसको कंप्रेस करेगा कंप्रेस करेगा कंप्रेस करेगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन व्हाट विल हैपन, द ब्लॉक विल स्टॉप. देखिए क्यों, जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन की बात आएगी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा कि वहां पे हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो मानते हैं. रीजन बिहाइंड दिस इज कि वरना तो और कंप्रेशन हो जाता, इसके बाद तो कंप्रेशन हो ही नहीं रहा, इसका मतलब दैट हैज अल्टीमेटली स्टॉप्ड. अगर ये और मूव करेगा कंप्रेशन फर्दर हो जाएगा. तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, नाउ दिस ब्लॉक विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी. अब ये कॉमन वेलोसिटी से एज इफ ये इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो चुका है, ये साथ साथ चलेंगे बुलेट और ये. अब हम अगर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है, ये तो हम जानते हैं अलोंग विद द वेक्टर साइंस ओवर द वेलोसिटीज. ठीक है ना. अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है हमें. देखिए व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर बुलेट बिफोर कोलिजन, तो मैं इसका मास लिखूंगा 50 मल्टीप्लाइडेड बाय 10 टू द पावर -3. देखिए ये तो वेरी बेसिक है. 10 टू द पावर -3 क्यों किया, क्योंकि ये ग्राम में इसको हम केजी में कन्वर्ट करना है. मल्टीप्लाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 40, प्लस ये ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी 0. अब देखिए आफ्टर कोलिजन जब ये इसके अंदर एम्बेड हो जाएगा, दे बोथ विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी हमारी v है. लेट्स से वी डोंट नो. मैंने बोला कि अब ये दोनों कंबाइंडली चलेंगे तो ये कंबाइंड मास सिस्टम होगा, दैट इज v. तो अब इसके बदले मैं m1 प्लस m, चलो फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस 50 multiplied by 10 to the power -3 multiplied by 40 is equal to m1 कितना है 50 ग्राम, ये कितना है m2 950 ग्राम, तो ये कितना हो गया 1 kg, राइट, मल्टीप्लाइड बाय v. तो यहाँ पे मैं कंबाइंड वेलोसिटी निकाल सकता हूँ v as it is 50 into 40 divided by 1000. तो आपको क्वाइट ऑब्वियसली जब मैंने इसको नीचे किया, so we got 50 into 40 that is 2000, 2000 divided by 1000 is 2, that is 2 meter per second. तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर ब्लॉक की. नाउ वी आर बीइंग आस्क्ड कि इसमें बताइए कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा. तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का आइडिया आ गया. तो अगर मैं कंप्रेशन निकालूं तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट हैज चेंज्ड. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये चीज कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूँ. अब यहाँ पे स्मूथ है, मैंने स्मूथ क्यों लिखा, अदरवाइज फ्रिक्शन भी काम करता. तो लेकिन हमने यहाँ पे स्मूथ माना है तो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, ग्रेविटी नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो रहा है तो वर्क डन 0 होगा. तो ग्रेविटी का कोई वर्क डन नहीं होगा.
तो जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज डूइंग वर्क, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसा होगा, अपोजिट। यहाँ पे एफएसपी किधर की तरफ लगेगा, अपोजिट, और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। सो वी कैन राइट -1/2 kx² is equal to 1/2 मास कितना है इसका 1 multiplied by, now आइडेंटिफाई करना है व्हेन इट इज आस्किंग मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये तो अल्टीमेटली रुकेगा, और ये वाली वेलोसिटी इसके लिए इनिशियल बन जाएगी। सो वी कैन राइट 0 - 2 स्क्वायर, राइट। तो हम इसको यहाँ पे 1/2, और ये बाद में माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये -1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो वी विल बी इक्वल, इट विल बी इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, k की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100, राइट। सो वी आर गोइंग टू गेट x एज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10, रूट लेने के बाद दैट इज 0.2 मीटर। तो यहाँ पे हमने सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया किस चीज का, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, और उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, एंड वी गॉट द आंसर, दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग। हाँ, इफ आई वुड हैव चेंज्ड k, मैंने k ज्यादा कर दिया होगा, तो अकॉर्डिंगली द वैल्यू वुड हैव चेंज्ड। नाउ लेट्स सी, वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमसे, आई गेस यहाँ पे भी हमसे मैक्सिमम कंप्रेशन ही पूछा गया है। ये ब्लॉक चल रहा है इधर की तरफ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ना एनालाइज करना है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसकी तरफ आ रहा है, quite obviously here will be collision, because क्योंकि इसकी velocity u1 is much greater than u2, तो there will be a collision। तो जब collision होगा what will happen, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग है, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg है, ये 3 kg। मैं कह रहा हूँ ऑन कॉन्टैक्ट, जो ही कॉन्टैक्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अपोजिट की तरफ, राइट। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये वाला ब्लॉक, ये वाला स्प्रिंग फोर्स है, ये वाला स्प्रिंग फोर्स इस 10 मीटर पर सेकेंड को इट विल ट्राई टू रिटार्ड इट, और ये एफएसपी क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज फोर्स एंड द वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड वी नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिसाइडेड बाय वेलोसिटी। सो अब जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, एकदम से वो स्पीड अप नहीं होगा, तो पहले 10 मीटर पर सेकंड जो है ना स्पीड डाउन हो जाएगा। जो ही देखिए, जब ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, नाउ एफएसपी विल स्टार्ट वर्किंग, एफएसपी स्टार्ट वर्क करेगा, तो वो 10 मीटर पर सेकंड के अपोजिट लगेगा। एफएसपी मींस स्प्रिंग फोर्स, यू कैन जस्ट डिनोट एज पर योर कन्वीनियंस। तो एफएसपी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इट विल ट्राई टू स्पीड इट डाउन, द मोमेंट इट स्टार्टेड एक्टिंग, तो ये हो जाएगा स्पीड डाउन, स्पीड डाउन, स्पीड डाउन। अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपकी कंप्रेशन जो होगी ना मैक्सिमम पहुंच जाएगी, व्हेन द कंप्रेशन इज मैक्सिमम, उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि अब 5 मीटर पर सेकंड भी उसी स्पीड से चलेगा, लाइक दे विल फॉर अ जस्ट एन इंस्टेंट they will like behave like as they are moving with the common velocity, उसके बाद they will behave in such a way that they are moving with the common velocity. So as they are moving with the common velocity, we can use the concept of perfect inelastic collision. अब इस concept में हम बड़ा simple तरीका लगाएंगे कि इसकी kinetic energy तो lose हुई, one has to lose the kinetic energy, that will be converted in some other form. So वो other form कौन सी, elastic potential energy जो इस spring की होगी, वो कितना होगा dear students, देखिए अब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे लिख दूं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉस कितना होता है, आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 reduced mass multiplied by velocity of approach का स्क्वायर multiplied by 1 minus e square, ठीक है ना, that is equal to 1/2 kx square, right? So we can use accordingly the minus, यहाँ पे loss है तो वो वहाँ पे minus इस्तेमाल करने की कोई जरूरत
नहीं है। तो रेड्यूस मास को कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। u1 कितना है डियर स्टूडेंट्स? 10 माइनस 5 होल स्क्वायर। e तो 0 है बिकॉज दे आर बिहेविंग एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। k कितना गिवन है हमारे पास? 900 एंड x इज टू बी कैलकुलेटेड। चलो मैं इसको x स्क्वायर लिख देता हूँ या x मैक्स लिख देता हूँ। देखिए 1/2 कैंसल, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा दोनों मासेस का? 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। 10 माइनस 5 इज 5, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इक्वल्स टू 900 इन मल्टीप्लाइडेड बाई x मैक्स का स्क्वायर। देखिए हम इसको यहीं पे कैलकुलेशन खत्म कर सकते हैं। दिस कम्स अप टू बी 5 एंड दिस कम्स अप टू बी 5। 5 5 is 25, 5 into 6 30, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम। वी कैन सॉल्व इट ओवर हियर। देखिए वो बनेगा ऊपर 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी ऊपर बनेगा 6, that is 6 divided by 5 multiplied by 25 is equal to 900 into x max का स्क्वायर। ठीक है ना? 5 5 25, 6 5 30 and this comes up to be 30 equals to 900 x max square, so this comes up to be 30, so x max comes up to be 1 divided by root 30। तो ये आ जाएगा इसका maximum compression in this particular case। Let's check if we do have any other question। Yes, we have very interesting question। ये question combined concept पे है, ये question combined concept पे है। देखिए इस question में क्या है, ये question में कह रहा है कि एक block है A which is moving with the velocity v naught, और इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, k इज टू बी फाउंड, है ना, कि हमें निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है? देखिए नाउ पहली चीज आइडेंटिफाई करना है हमें, अगर कोलिजन इलास्टिक हो, क्वेश्चन में लिखा है कोलिजन इज इलास्टिक और दोनों बॉडीज का मास क्या है? बराबर। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, द बॉडीज एक्सचेंज वेलोसिटीज। देखिए अगर आप लास्ट वीडियो में न्यूटन्स क्रेडल वाला थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करी थी हमने समझने के लिए, हाउ डू इलास्टिक कोलिजन हैपन, और बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो ये बॉडी इस बॉडी को कोलाइड करेगी, तो ये बॉडी इंस्टेंटली जो ए बॉडी है ये रेस्ट में आ जाएगी। अब ये बी बॉडी किस वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी? इट विल ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी एज टू दैट ऑफ दिस। देखिए रीजन क्या है, ध्यान में रखना है, whenever we do have the two bodies of equal mass and it's mentioned in the question that the collision is elastic, so what we are supposed to justify over here, the bodies will exchange the velocities, and हम ये general equation of impact से discuss कर चुके हैं already। तो what will happen in this particular case, जो B block है ये travel करने लग जाएगा, B block will travel with V naught velocity। now जो हमने अभी डिस्कस किया, ये 2m तो रेस्ट में, राइट। इस पर्टिकुलर केस में ये FSP किधर की तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे FSP किधर की तरफ लगेगा? सेम डायरेक्शन में, राइट। तो हमें क्या निकालना है? स्प्रिंग कांस्टेंट k निकालना है, फाइन। तो व्हाट विल हैपन बिटवीन दीज टू बॉडीज? क्या ये इलास्टिक एक्सचेंज वेलोसिटीज होगी? नहीं, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट इवन दो आस्किंग, एंड डिफरेंट मासेस हैं तो दे विल नॉट एक्सचेंज स्पेसिफिकली वेलोसिटीज। तो देखिए क्या होगा, ये इस v नॉट से चलेगा, FSP अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दिस ब्लॉक हैज टू स्टॉप। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी लॉस हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोबारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉस को क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच में लॉस, इसका मास कितना है? m, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस दैट इज 3m। प्रीवियस वीडियो में चेक कीजिएगा, प्रीवियस स्लाइड में चेक कीजिएगा कि कैसे लिखा है, दैट्स रिड्यूस मास। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी v नॉट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, वो रेस्ट में था, दैट इज v नॉट स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। लेट्स से उसकी कंप्रेशन जो है x हो चुकी है
right? So we can accordingly solve this question, that is 2m square divided by 3m into v naught square is equal to 1 by 2 k x square. 1 by 2 and 1 by 2 cancels out, m and m cancels out, so we are going to get k as, let's say that's the maximum compression, ठीक है ना? So k comes up to be 2 divided by 3, m वहीं पे है एक m, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर. Okay, and we have v naught square over there. So this is the spring constant of this particular block. So these are some questions based on mix concept. यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लग गई, यहाँ पे हमने इन इलास्टिक कोलिजन को भी समझा, यहाँ इलास्टिक कोलिजन को भी समझा, फ्रिक्शनलेस फ्लोर का कॉन्सेप्ट भी आया. In case there is friction, we can accordingly add an extra work done by friction. Thank you. See you in the next video with some more numericals.